आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने हमारी कही गई बात को ही एक आधार रखा है कि आप बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, और कहीं कहीं आप कहते हो कि प्रकृति में परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। तो ये दोनों स्थितियां अपने आप में कुछ द्वंद्व की स्थितियां हैं। देखिए, शब्दों की स्थितियों को अर्थपूर्वक व्यवहारपूर्वक समझना हो, अन्यथा शाब्दिक स्तर पर ही यदि आप रुक जाते हो, अर्थ समझते नहीं, भावार्थ समझते नहीं, तो स्थितियां शाब्दिक स्तर पर उतना ज्ञान देती नहीं। शाब्दिक स्तर पर तो फिर आप और हम उलझ जाते हैं, अंधविश्वास में भी भटक जाते हैं। देखिए, तमोगुण की निंदा जब कहा जाता है, हम भी जो कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। अब उपेक्षा देखिए, रजोगुण में रहते हुए भी आपके हमारे विवाह की एक विवाह संस्कार के अंतर्गत स्थितियां होती हैं। यदि ये विवाह की अब रजोगुण की यदि उपेक्षा ही उपेक्षा होती रहेगी, तो 100 साल बाद, 200 साल बाद ये प्रकृति की व्यवस्था रुक जाएगी। क्योंकि विवाह के बाद ही तो ये संतान उत्पत्ति की जो एक स्थितियां हैं। जब हम कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तो उसका अभिप्राय निषेधात्मक स्थितियों से है। अब हरी बत्ती पे चलने से मना थोड़ी है, लाल बत्ती पे चलने से मना है। वो एक व्यवस्था है। व्यवस्था को हो देखिए, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, शुभ संस्कार बनाओ। संस्कार अपने आप में तो शुभ ही होते हैं। देखिए, कुछ शब्द ऐसे रखे गए हैं, बोले गए हैं, उनका आपने भावार्थ समझ। आप कहीं भी कोई देखिए, कोई फॉर्म भरते हो तो वहां जन्म दिन की तारीख या ईयर लिखा होता है। तो जन्म के साथ दिन शब्द जुड़ा हुआ है। दिन का अभिप्राय क्या है? प्रकाश से है। प्रकाश का महत्व है। इसलिए जब हम कहते हैं ना, इस बच्चे में बहुत अच्छे संस्कार हैं, ये इस युवक में आज भी बहुत अच्छे संस्कार हैं, स्थितियां अक्सर तो वहां संस्कारों का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। अभी मुझे ध्यान आया, अभी कुछ रोज पहले हमने एक संवाद के ऊपर एक चर्चा रखी थी। अब देखिए ना, संवाद शब्द क्या है? बातचीत की स्थिति है। अब संवाद में, बातचीत में यदि शिष्टाचार समाप्त हो जाए, यानी कि वो जो संस्कार का आरंभिक अक्षर सा है और ऊपर बिंदु की जो मात्रा है वो हट जाएगी, तो क्या बनेगी? रह जाएगा शब्द वाद। कहते हैं ना शिष्टाचार के। अब आप टीवी में समाचार चैनलों पे अक्सर शाम के समय देखिए, कुछ ऐसे ही अलग अलग चैनलों पे कुछ स्थितियां होती हैं। कुछ संवाद होते होते वाद में और कभी कभी विवाद में उलझ जाती है। यानी कि संवाद एक सात्विक स्थिति है, वाद बातचीत एक राजसी स्थिति है, और विवाद लड़ाई झगड़े की स्थिति है। तो यहाँ तो तमोगुण की फिर निंदा ही होगी। देखिए, स्थितियां साधारण होते हुए भी एक एक शब्द। अब हम कहते हैं ना, लाभ के लिए पुरुषार्थ करो, लोभ से बचो। अब लाभ लाभ दो बार यदि आप शब्द लिखते हो,
पहला लाभ वो सात्विक स्थिति है। दूसरे लाभ के ऊपर आप जब मात्रा डाल देते हो, अब इसके अर्थ ये भी सोच सकते हो कि जब आप अधिक क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो, वो लोभ जागता है। अब लोभ कहाँ जागता है? मन में। और यही लोभ जब अमर्यादित हो जाता है, कानून का उल्लंघन करने लगता है, शास्त्र विरुद्ध कही गई बातों का भी उल्लंघन कर जाता है, मनमानी करता है, मनमर्जी की स्थितियों में वो संग्रह वृत्ति जगती है। और फिर संग्रह वृत्ति में तो बस धन बढ़ाने की ही एक प्रवृत्ति होती है। तो अनीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन, वो सभी स्थितियां फिर जीवन में कब कितने स्तर पर आ जाती हैं। क्योंकि लोभ जागृत होते ही आपका सत्संग कमजोर होता है। सत्संग कमजोर होने से राजसी स्थितियां बिगड़ने लगती है। राजसी स्थितियां बिगड़ते बिगड़ते ही वो तमोगुण में गिराती है, संग्रह वृत्ति में लगा देती है। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा ना, उस सेलिब्रिटी ने मरने के बाद 2000 करोड़ छोड़ दिया, किसी ने 5000 करोड़ छोड़ दिया। करोड़ों में ही बातें होती है। जबकि अपने हमने पूरे जीवन में भी देखे 2-4 करोड़ भी खाने नहीं। अक्सर मैं एक उदाहरण बहुत बार हमने दिया वीडियो में कि आपने मैंने खाने 100 रुपए हैं, 500 1000 रुपए अपने धर्मानुसार कमा भी लिए। यदि आप परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते तो वो भी ऊपर के जो 400 900 रुपए वो तो बेकार चले जाएंगे। और यदि ऐसी स्थितियों में सत्संग के अभाव में आप में लोभ वृत्ति जगी, फिर संग्रह वृत्ति जगी, आपने 2 लाख 4 लाख इधर उधर से छीन कर कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हुए बना लिया। अब धर्मानुसार कमाए हुए भी वो 900 रुपए बेकार गए। जो 4 लाख अपने हेरा फेरी से कमाए वो भी बेकार गए। अब वो 900 रुपए पे तो आपको कोई दंडमय स्थितियों से नहीं गुजरना, क्योंकि वो तो अपने धर्मानुसार कमाए। लेकिन वो जो 4 लाख 5 लाख अपने निंदक स्थितियों में कानून का उल्लंघन, देखिए कानून का उल्लंघन हो चाहे शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म हो, दोनों एक ही स्थिति है। हालांकि कहीं कहीं कानून का उल्लंघन ना भी हो, शास्त्र मना करते हो तो फिर शास्त्र की स्थितियां मान्य होती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक बार हमने वीडियो बनाई थी, यहाँ अंडे वहां डंडे। कानून तो मना नहीं करता अंडे खाने से, शास्त्र मना करते। कमरा भोजन वनस्पति है, भले ही वो भी जीव है। की स्थितियां अलग अलग समझनी होती हैं। इसलिए जो आपने प्रश्न रखा कि तमोगुण की निंदा आप क्यों बोलते हो, तो ये निषेधात्मक स्थितियों की है। यूं तो देखिए मेरा आपका शरीर भी सबका तापसी है। जो मायातीत महापुरुष बन जाते हैं, स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो मायातीत बन, तो अब शरीर तो सात्विक ही रहेगा, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही रहता है। और इस शरीर को तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में रथ का नाम दिया। तो यहाँ उस तमोगुण की निंदा नहीं है। यानी कि किस शब्द का कहाँ कि, किन अर्थों में इस्तेमाल हुआ है, उस पर आपने नजर रखनी है। ये तो हम अलग अलग स्थितियों में देखिए बहुत कुछ, किसी वीडियो का कुछ नाम है, किसी वीडियो का कुछ नाम है, कोई प्रकरण अलग चल रहा है, कहीं कुछ बात रखते हैं, लेकिन मूलभूत स्थितियां बदलती नहीं है। मूलभूत स्थितियां तमोगुण रजोगुण सतोगुण। तमोगुण पदार्थों से, रजोगुण क्रिया से और सत्वगुण ज्ञान से। अक्सर हम कहते हैं ना, आपकी गृहिणी खाना बनाती है तो उसको खाना बनाने का ज्ञान है। क्रियाएं करती है वो रजोगुण है, ज्ञान सत्वगुण है। और रसोई में रखे हुए पदार्थ तमोगुण है। तो खाना स्वादिष्ट बनता है। अब गृहिणी घर नहीं है तो सत्वगुण तो क्या, कि ज्ञान नहीं है। आप क्रियाएं जितनी भी करोगे वो राशि है, पदार्थ रसोई में वही रखे हैं। अब खाना स्वादिष्ट नहीं बनता, अध पका सा जल जाता है। कुछ भी स्थिति है कि आप अर्थ पवार्थ समझिए, इसका अभिप्राय क्या है?
कि जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण तमोगुण ही नाचते हैं, सत्संग का अभाव है, तो फिर वो खाना अधपक्का सा। उसी तरह आपका हमारा जीवन अधपक्का सा कहो, आधा अधूरा कहो, खिन्नता उदासी भरा कहो। देखिए बात को तह तक जाना होगा, इसलिए हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये तो हम बार बार यहाँ तक कहते हैं, हमारा भी ज्ञान कोई शास्त्रों का ज्ञान हो या हमारी वीडियो का ज्ञान, ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये भीतर आपके आत्मा को तो पहले से ही पता है। लेकिन संसारी राजसी तामसी स्थितियों ने उसको कमजोर की, ढक दिया है। बस इन स्थितियों के आप अर्थ और भावार्थ समझिए, जीवन को सात्विक बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट फकीर को इजाजत दें कि मन में फिर कोई नया प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी लगती हो, कहीं कोई बात पर आपत्ति हो, शिकायत, इन सभी प्रतिक्रियाओं का कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।